नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में अब सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से उड़ान होगी शुरू। प्रदेश में अब जल्द ही सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से हेली सेवाओं की शुरुआत हो सकती है। केंद्र ने अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और पंतनगर हेली सेवा के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर को मंजूरी दे दी है। इसके बाद जल्द ही अन्य स्थानों के लिए भी सिंगल इंजन हेली सेवा के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षकों की एलटी में पुरानी नियमावली के आधार पर ही होगी पदोन्नति। हाईकोर्ट ने जूनियर विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की एलटी ग्रेड में 30% कोटे के तहत पदोन्नति की नियमावली में बदलाव को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि पदोन्नति पुरानी नियमावली के अनुसार होगी तथा चयन प्रक्रिया के दौरान नियमावली में बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में आज अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका पर गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं दिया जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी कथित जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। पीठ ने कहा, इस याचिका को आज के संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें ताकि सभी मामलों में समान आदेश पारित किया जा सके। अधूरी तैयारी के साथ खुले स्कूल, हाईकोर्ट में याचिका। प्रदेश भर में अगस्त महीने के पहले वर्किंग डे से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए गए तो राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक चुनौती भी पहुंच गई। एक जनहित याचिका में उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर आपत्ति लेते हुए कहा गया कि सैनिटाइजर और अन्य सुविधाओं के बगैर आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। 6 दिनों बाद देशभर में आज कम हुआ कोरोना संक्रमण। देश में बीते 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे थे। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,549 नए कोरोना केस आए। देश में कोरोना के एक्टिव मामले अभी भी 4 लाख से ज़्यादा हैं। एक्टिव केस के मामले में भारत का दुनिया में 8वां स्थान है। यूजीसी ने घोषित किए 24 संस्थान फर्जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है और 2 अन्य को मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया। फर्जी घोषित संस्थानों में उत्तर प्रदेश के 8, दिल्ली के 7, उड़ीसा और बंगाल के 2, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का 1 विश्वविद्यालय है। इस बार ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में उद्यान विभाग पौधे उपलब्ध नहीं करा सका। उद्यान विभाग इस बार ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पौधों का वितरण नहीं कर सका। गौलापार में जिस ग्राम सभा को पिछले साल 1000 पौधे दिए गए थे, इस बार 120 पौधों में निपटा दिया गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि महकमे के अफसर बजट की तंगी के कारण पौधों की कमी बता रहे हैं। भाजपा में भी विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही शुरू हुई गुटबाजी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे ही भाजपा में घमासान अब सार्वजनिक होने लगा है। देहरादून में भाजपा के महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट और प्रभारी कुसुम कंडवाल की मौजूदगी में रायपुर विधायक के विरोध में बैठक हुई। कांग्रेस की उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होगा आज से कांग्रेस का मंथन। आज से पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं की ऋषिकेश में 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। 3 दिवसीय बैठक में कांग्रेस के दिग्गज विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। कांग्रेस के विचार मंथन शिविर में पार्टी के घोषणा पत्र, जनता से जुड़े अहम मुद्दे, नाकामियों पर भाजपा सरकार को घेरने, जनसंपर्क अभियान और चुनावी प्रचार जैसे विषयों पर मंथन होगा। मंगल फाउंडेशन कर रहा कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम, विषम परिस्थितियों को मंगलमयी बना रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बिना सरकारी मदद के मंगल यूथ फाउंडेशन आमजन का मददगार बन रहा है। शिक्षा, पर्यावरण, स्वरोजगार के क्षेत्र में मंगल यूथ फाउंडेशन ने कई बेहतरीन कार्य किए हैं। यही नहीं, वर्ष 2013 की आपदा से लेकर हर आपदा और महामारी के बुरे दौर में भी मंगल फाउंडेशन आमजन की मदद के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखा है। गणेश गोदियाल ने लगाया सरकार पर आरोप, बोले कार्मिकों की मांगों पर सोई है सरकार। देवस्थानम बोर्ड और भू कानून के बाद कांग्रेस अब प्रदेश में आंदोलनरत कार्मिकों के समर्थन में उतर गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कर्मचारियों की समस्याओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग आंदोलित है, उनके वेतन समेत विभिन्न मुद्दों का निराकरण नहीं हो रहा है। सीबीएसई की 10वीं कक्षा का परिणाम हुआ घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है।
क्षेत्रीय निदेशक रणबीर सिंह ने बताया कि परिणाम 12 से 2 बजे के बीच जारी हो जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत जागेश्वर धाम मामले पर मौन उपवास, भाजपा से माफ़ी मांगने की मांग। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बदसलूकी के मामले को कांग्रेस ने तूल दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत ने इस घटना के विरोध में सोमवार को मौन उपवास रखा। धन्यवाद।